हेलो, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ लेने के लिए तेरे को। हाँ हाँ, बस ये बता भाई तू पहुंचा कहाँ पे अभी? अच्छा नीचे ही है, नीचे, ठीक है मैं आ रहा हूँ, खोल रहा हूँ, आ रहा हूँ। सुनो, हाँ, ये भाई यहाँ पे क्या करने आया है? यहाँ पे क्या करें? अरे उसका मन था मिलने का तो वो यहाँ पे आया मिलने के लिए। मन था मिलने का? हाँ, अरे तुम्हारे भाइयों को और कोई काम नहीं है? कभी कोई सा भाई मुंह उठा के घर पे आ जाता है, कभी कोई सा भाई मुंह उठा के घर पे आ जाता है। वो अपने घर पे चैन से रह नहीं सकते? जो जब मन करता है, जिसका मन करता है, यहाँ मुंह उठा के आ जाते हैं। अरे वो सिर्फ मिलने के लिए आ रहा है हमसे, और तुम किस तरीके से बात कर रही हो ये? मुझे पता है मैं कैसे बात कर रही हूँ, मुझे मत समझाओ। यार भाई ये वो मिलने के लिए आके तो कौन सी आफत आ गई, मिलने के लिए तो आ रहा है वो। हाँ आफत आ गई ना, जब मिलने के लिए आते हैं तब भी सारे काम होते हैं ना। उन क्या सोच रहा है वो? उसकी भाभी उसके लिए 56 भोग बना के तैयार रखेगी, उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी मैं। इस गलतफहमी में मत है ना, अपनी खातिरदारी करवाने के लिए आते हैं तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ पे सिर्फ। यार तुम्हारे को थोड़ी बहुत बात करने की तमीज है या नहीं है, या बिल्कुल ही बेच खाई है? मुझे पता है, मुझे मत समझाओ कैसे बात करनी कैसे बात नहीं करनी। कमाल है यार, मेरे तो ये समझ आ रहा, मतलब मैंने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई आ रहा है मिलने के लिए और वो यहीं पे आ चुका है, गेट पे खड़ा, मैं जा रहा हूँ, और तुम क्या कह रही हो कि क्या नाम है? तो किस लिए आते हैं रोज की रोज तुम्हारे भाई यहाँ पर? कभी तुम्हारे मम्मी पापा मुंह उठा के आ जाते हैं, कभी तुम्हारे भाई आ जाते हैं। हम जाके परेशान कर रहे हैं क्या उनको? और तुम्हें पता है ना, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, कोई भी अपने परिवार वालों के साथ में नहीं रहता, सब सेपरेट रहते हैं और खुश भी रहते हैं, और ताकि इन फालतू के लफड़ों में पड़ना ही ना पड़े, इसलिए सब अलग अलग रहते हैं। टीना तुमसे मम्मी पापा के साथ नहीं रह गया, तुमने उनको निकाल दिया। अब मतलब भाई आ रहा है मिलने के लिए तो तुम्हें वो भी चुप रहे अब? तो जब देखो तब भाई आ जाता है, जब देखो कभी कोई सा भाई आ रहा है, कभी कोई सा भाई आ रहा है। अब तुम उसे लेने के लिए जाओगे ना, बाहर की बाहर रफा दफा कर देना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो ये? भाई ये वो कोई गैर नहीं है। कोई बकवास नहीं कर रही, उसको जाओगे लेने के लिए, उसको बाहर की बाहर रफा दफा कर देना। मैं कोई खातिरदारी नहीं करने वाली उसकी, और अगर आ भी गया ना तो ऐसी बेइज्जती करूंगी, दोबारा यहाँ पे शक्ल उठा कर आएंगे नहीं। बहुत गलत बोल रही हो टीना, तुम बहुत गलत बोल रही हो, समझ रही हो? तुम भाई के लिए इस तरह का व्यवहार करोगी? अरे तुमने मम्मी पापा के साथ नहीं रह गया, चलो कोई बात नहीं, एक माँ बाप के मतलब मेरे को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन अगर अब भाई मिलने के लिए आए और तुम किस तरीके से बोलोगे, तुम खातिरदारी करोगी? अरे वो हमसे सिर्फ मिलने के लिए आया है और तुम किस तरीके से बात करी हो, ठीक है ना? मैं जा रहा हूं उसको लेने के लिए, और कोई जरूरत नहीं है उसके सामने इस तरह का व्यवहार करने की। अपना मूड सही बना के रखना, और कुछ आ रहा है वो अच्छा सा कुछ उसके लिए बनाना, मानो टीना। मैं कुछ नहीं बनाने वाली, और मुझसे नहीं होता ये फालतू का काम। बस मैंने जो बोला वो समझ लो, मैं चुपचाप जा रहा हूं, उसको लेके आ रहा हूं, और बिल्कुल बस। आने दो इस भाई को, इस बार तो इतनी बेइज्जती करूंगी ना, ऐसा जलील करूंगी, दोबारा कभी मुंह उठा के घर पे आएंगे नहीं। और छोटी कैसी है? भैया आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया एकदम। बहुत दिनों से आप लोगों की याद आ रही थी तो मैंने सोचा मिलकर आ जाता हूँ। हाँ ये तो बहुत अच्छा किया आपने बताया नहीं कि आप आने वाले नहीं हो। मैंने जीजा जी को पहले से ही बता रखा था। मैंने कहा दीदी से बोल देना मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के रखना। जीजा जी ने आपको नहीं बताया क्या? क्यों, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि भाई आने वाला है और उसके लिए कुछ अच्छा बना लेना? हाँ भाई, इन्होंने बोला था। चलो आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना के लेके आती हूँ। पहले ही बना के रखते ना, मैंने देखो तुम्हें बोला था कि भाई आने वाला है और उसकी अच्छे से खातिरदारी करना है, वो हमसे मिलने के लिए आ रहा है, इसने तो मुझे पहले ही बता दिया था। मैंने जीजा जी को बताया था कि मेरे को दीदी के हाथ की पनीर बहुत बहुत पसंद है, पालक पनीर। हाँ भाई मैं अभी बनाती हूँ। लेकिन भाई आया तो अच्छा तो बनाना बनता है ना, है ना? हाँ मैं बनाती हूँ अभी, आप फ्रेश हो जाओ भाई, मैं आपके लिए ठीक है बनाती हूँ। चले हम। आ जाओ।